प्रमाण का कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ये द्वादशांग के बारे में जी। चलिए आज हमको कौन सा लेसन करना है? दीदी ये अपना उपयोग हो गया था लास्ट टाइम, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व रह गया था। हाँ हाँ, पिछली क्लास में अपन ने उपयोग किया था ना। हाँ जी। तो ये दौलत राम जी की मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? हाँ मेरे दीदी दौलत राम जी के द्वारा दीदी उपयोग में कुछ इश्यूज हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें तो। कुछ डाउट्स थे मुझे उपयोग वाले हाँ चैप्टर। हाँ हाँ, एक्चुअली पूछिए। हाँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अपना जो दर्शनोपयोग है उसमें चक्षु दर्शन आँख से संबंधित है, मतलब आँख से देखने पे वो चक्षु दर्शन कहलाएगा, या फिर बिना आँख के निमित्त के भी वो चक्षु दर्शन हो सकता है? क्योंकि जो गाइड में लिखा है कि आँख से नहीं देखना ही चक्षु दर्शन है। राइट का पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 101। ये जो डिफरेंस दे रखा है दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में, इसके नीचे आँख से देखना चक्षु दर्शनोपयोग नहीं है, वह तो चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान ही है। थोड़ा सा ये समझा दीजिए। हाँ क्लियर है ना। आंख से देखने के पूर्व जो हमारी स्थिति बनती है वो चक्षु दर्शन है। आंख से देख लिया वो तो मति ज्ञान हो गया। आंख संबंधी चक्षु इंद्रिय संबंधी मतलब आंख संबंधी मति ज्ञान हो गया। कान से सुन लिया कान संबंधी मति ज्ञान हो गया। उससे पहले ये जो हम देख रहे हैं जान रहे हैं उससे पहले जो स्थिति है वो दर्शनोपयोग है। मतलब जो सामान्य प्रतिभास होता है, जैसे कोई चीज़ हमारे सामने से निकल गई लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि वो क्या है कैसी है, लेकिन हाँ कुछ 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 था, तो वो चीज़ इसमें आएगी क्या? हाँ हाँ हाँ, वो कुछ था में दो स्टेज होती है। कुछ था में भी दो स्टेज है, एक अभ्रय वाली स्टेज है, एक दर्शनोपयोग वाली है। ये तो अभ्रय अवग्रह वाली से कुछ था, दर्शनोपयोग उससे पहले वाली भी स्टेज है। तो इसलिए वो केवल ज्ञान गम्य है, मतलब बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातों का कथन इसमें किया गया है कि किसी चीज का हमें बस मुझे फील कैसे पता, बस मुझे फील हो रहा है, मेरी फीलिंग आ रही है कुछ अहित होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, बस आज मन अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ लग रहा है कुछ अपने कुछ बुरा हो, खबर सुनते कुछ चला गया, कोई बहुत बीमार हो गया, तो उससे पहले थोड़ी सी फील हो जाती है ना हमें जैसे, तो एकदम वो वाली स्थिति है। जी दीदी नेक्स्ट क्लियर? चैप्टर पर जी। क्या बोलते हैं दीदी, इस फीलिंग वाली स्थिति को क्या बोलते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। इस फीलिंग वाली स्थिति को क्या बोलते हैं? मोहित जी रिपीट करके आपको सुनाई दे रहा हूँ मुझे। आप जो बोल रही है ना दीदी की फीलिंग आ जाती है, इस फीलिंग वाली स्थिति को क्या बोलते हैं? देखिए ऐसा होता है, दो स्टेज हैं, एक है अवग्रह या वाय धारणा ये वाली स्टेज, और एक स्टेज है इससे पहले वाली बिल्कुल सामान्य प्रतिभास। जब होता है कोई चीज़, मतलब फीलिंग से भी पहले वाली फीलिंग जो होती है, कोई चीज़ अनुभव में आने से पहले जो अनुभव में आई, सामान्य प्रतिभास, तो वो हो गया हमारा चक्षु दर्शन मतलब दर्शनोपयोग। और उसके बाद फिर ये अवग्रह यह अवाय धारणा, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे कि जब कुछ है ये है या वो है, तो इस तरीके के बाद जो होगी स्टेज उसे वो अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जो पहले वाली फीलिंग है वो है दर्शनोपयोग।
और फिर बाद में जो अवाय वगैरह हो रहा है वो सब मति ज्ञान में काम हो रहा है। ये अवाय जो सब हो रहा है वो मति ज्ञान में होता है। और अव्यय ये अवाय धारणा ये सब आप तत्वार सूत्र आएगा तब पढ़ेंगे। अब ये पेज नंबर 4 निकाल, वो चैप्टर नंबर 4 निकालने सब भीतरा विज्ञान भाग 3 में अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व। हाँ जी दीदी हमारा ये पहले जो है ना ये रह गया है, हालांकि नहीं ये तो क्या हो रह गया। गया है? नहीं कुछ नहीं ठीक है, मुझे लगा फर्स्ट चैप्टर रह गया था। हो गया जी। पूजा का अर्थ हो गया है ना, पूजा का अर्थ ठीक है। हो गया। ओके, अभी लेसन कर लें। और साथ के साथ अपने समरी जिनका पहले सेमेस्टर का उसे समरी हो रही थी, इसकी समरी साथ के साथ लिख लें तो आपको बर्डन नहीं आएगा। फिर अभी पढ़ा, अब 10 मिनट में लिख लेंगे पूरी समरी, बाद में आपको पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, तो ये दौलत राम जी के द्वारा जो छहराला लिखित है उसके आधार पर लिखी गई है। और दौलत राम जी की छहराला से सभी परिचित है। जैन दर्शन का बच्चा छहराला से परिचित होता है और इसकी दूसरी ढाल के ऊपर ही आधारित है। और दौलत राम जी का थोड़ा सा परिचय इसमें दिया गया है, तो आप एक बार रीडिंग कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और या तो धीरे आप घर पे भी कर ले तो ज्यादा बेटर है। अपना टाइम आज चला गया ना, इसमें बहुत विशेष समझने की बात होती नहीं है, तो हम लेसन से रीडिंग करते हैं पेज नंबर 16 से, ताकि हमारे 2 चैप्टर आज हो जाए। दीदी मैं पढ़ूं? पेज नंबर पेज नंबर 13 में जानवरों को प्यार करना कौन सिखाता है? तो वो बाई बर्थ सीख लेते हैं, अना उधर कोई सिखाना नहीं पड़ता, कुछ चीजें बाई बर्थ हो जाती हैं, उसे बोलते हैं अधीरी, बिना गिरहण किए हुए। अब बोलना चलना जानवरों के बच्चों को भी उनके माँ बाप कैसे सिखाते हैं आई डोंट नो, कि अपने आप चलना सीखते हैं वो जाने। तो अपने मनुष्यों के बच्चों को तो हम चलना पकड़ना सिखाते हैं, ऐसे खड़े हो जैसे 4 पैर से चलते हैं, बोलना धीरे धीरे सिखाते हैं। तो धीरे दाने गिरहण किया हुआ और अद्री दाने जो अपने आप उन्हें शरीर में तकलीफ हो रही तो रोना, माँ सिखाती है कि तेरे को भूख लगे तो तेरे को रोना चाहिए, और तेरे को चीज अच्छी लगे तो हंसना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल रहो। बच्चा गीला होता है तो माँ कहती है तू रो, भूख लगे तो रो, पेट में तकलीफ होती है तो बच्चा रोता है। अरे बच्चा रोता है तो हम समझ जाते हैं तकलीफ है। पहले देखते हैं कपड़ा गीला नहीं किया, फिर सोचते हैं भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। अच्छा, इन सब पेट भी भर गया, गीला भी नहीं है, फिर भी रो रहा है, तो समझ में आया कहीं दर्द हो रहा है। तो अपनी सारी बातें रोके कह देता है। तो अधीत मतलब बिना गिरहण किए। तो मिथ्या तो 2 तरह का है, एक तो हमारे साथ जन्म से अनादिकाल से हमारे साथ है, जो हमने नया ग्रहण नहीं किया है, जो चारों वृत्तियों के जीवों को होता है। और दूसरा होता है ग्रहण किया हुआ, मनुष्य भाव की नई कमाई है, जिसे विहित मिथ्यात्व बोलते हैं। जैसे क्या है कि आप एक लेडी प्रेग्नेंट थी 3 महीने की, और उससे पहले मान लो 4 लड़कियां थी, तो उसके सास ससुर कह भाई महावीर जी चले जाओ तो तुम्हें लड़का मिल जाएगा। तो महावीर जी जाएंगे तो पेट में आया बच्चा लड़की लड़का बन जाएगा क्या? और इतने 6 लड़के थे तो वो सोचे अब लड़का ना हो जाए मेरी लड़की हो जाए, तो पेट में आए चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी मान्यताएं हम वहां जाएंगे तो लड़का हो गया लड़की हो गई, तो वो विहित मिथ्यात्व में चला जाएगा। आने स्वर्ग के देवी देवताओं से कुछ डिमांड करना, मानना, ये सब चीजें पूछना, तो इस तरह की सारी चीजें विहित मिथ्यात्व में चली जाती है। तो ये मनुष्य भाव की नई कमाई है। ये चीज बताइए, अब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ, मोहित जी कैसे देना, रीडिंग करने दे दीजिए। हाँ, मंजू दीदी का वो था। मंजू दीदी आप पढ़िए। इसमें तो चाहिए यहाँ। आप यहाँ से पढ़िए ना, ग्रहित और अग्रहित की 2 जने हैं,
तो एक को छात्र का रोल दो, एक को अध्यापक का दो, 2 जनों से करवाओ। हाँ ठीक है। प्रीति जी आप पढ़ेंगे मंजू दीदी के साथ, आपके पास पुस्तक हो तो? हाँ मैं पढ़ सकती हूँ। मैं छात्रा बन जाऊं? जी जी। ओके। अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व। 6 डाला में किसकी कथा है? हमारी, तुम्हारी और सबकी कथा है। उसमें तो इस जीव के संसार में घूमने की कथा है। यह जीव अनंत काल से चारों गति में भ्रमण कर रहा है, पर इसे कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। यही तो बताया है पहली ढाल में। यह संसार में क्यों घूम रहा है और किस कारण से दुखी है? इसी प्रश्न का उत्तर तो दूसरी ढाल में दिया है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश भ्रमत जग भरत दुख जन्म मरण। यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर इस प्रकार संसार में घूमता हुआ जन्म मरण के दुख उठा रहा है। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र क्या है जिसके कारण सब दुखी है? जीवादि 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा ही मिथ्यात्व है। इसे ही मिथ्या दर्शन भी कहते हैं। जीव अजीव आदि 7 तत्व जो तुमने पहले सीखे थे ना, वे जैसे है मानना ही विपरीत श्रद्धा है। कहा भी है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदेति न माहि विपर्ययत्व। इस मिथ्यात्व के चक्कर में हम कब से आ गए? यह तो अनादि से है, जब से हम हैं तभी से है, पर हम इसे बाह्य कारणों से और पुष्ट करते रहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एक अग्रहित मिथ्यात्व। यह ग्रहित और अग्रहित क्या भला है? जो बिना सिखाए अनादि से ही शरीर रागादि पर पदार्थों में अहम बुद्धि है, वह तो अग्रहित मिथ्यात्व है। और जो कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र के उपदेशादि से अनादि से चली आई उल्टी मान्यता की पुष्टि होती है, वह ग्रहित मिथ्यात्व है। अग्रहित अर्थात बिना ग्रहण किया हुआ, और ग्रहित अर्थात ग्रहण किया हुआ। ऐसे तो ग्रहित और अग्रहित मिथ्या ज्ञान भी होता होगा। हाँ हाँ, होता है। जीवादि तत्वों के संबंध में जो अनादि से ही अज्ञानता है, वह तो अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, तथा जिसमें विपरीत वर्णन द्वारा रागादि का पोषण किया गया हो, उस शास्त्रों को सही मानकर अध्ययन करना ही ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। क्या मिथ्या चारित्र को भी ऐसा ही समझे? समझे क्या? है ही ऐसा। अज्ञानी जीव की विषयों में प्रवृत्ति ही अग्रहित मिथ्या चारित्र है, तथा प्रशंसादि के लोभ से जो ऊपरी आचार पाला जाता है, यह ग्रहित मिथ्या चारित्र है। बाहरी क्रियाकांड आत्मा यानी जीव, अनात्मा यानी अजीव के ज्ञान और श्रद्धा से रहित होने के कारण सब असफल है। कहा भी है, जो ख्याति लाभ पूजा दी चाह धरि करन विविध विधि देह दाह आत्म अनात्म के ज्ञान हीना जे जे करनी तन करन छीना। अज्ञानी जीव की सब क्रियाएं अधर्म क्यों है? जो अच्छा है उन्हें तो धर्म कहना चाहिए। इसी के उत्तर में तो पंडित दौलत राम जी कहते हैं, रागादि भाव ही सा समीत दर्वित त्रस थावर मरण खेत जे क्रिया तिने जानो कुधर्म
तीन सर दे जीव लहे अशर्म। अंतर में उठने वाले राग तथा द्वेष रूप भाव हिंसा तथा त्रस और स्थावर के घात रूप द्रव्य हिंसा से सहित जो भी क्रियाएं हैं उन्हें धर्म मानना कुधर्म है। इनमें श्रद्धा रखने से जीव दुखी होता है। इससे बचने का उपाय क्या है? देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर तो ग्रहित मिथ्यात्व से बचा जा सकता है और जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों की सच्ची जानकारी पूर्वक आत्मानुभूति पाकर अग्रहित मिथ्यात्व है। तो समझाइए ना इन सब का स्वरूप। फिर कभी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जी हाँ देखिए, अद्वित जैसे कि मैंने बताया था, ग्रहण किया और बिना ग्रहण किए हुए। तो सबसे पहले ये बात आती है कि हम संसार में क्यों घूम रहे हैं, संसार में दुखी क्यों हैं। इसमें बताया है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र, इन तीनों पर एक शब्द में कहना हो तो मिथ्या भाव भी कहते हैं, मिथ्यात्व भी कहते हैं। तो मूसवा पिटास में मिथ्यात्व शब्द का प्रयोग भी किया है और कहीं कहीं मिथ्यात्व शब्द का प्रयोग सिर्फ मिथ्या दर्शन के अर्थ में भी किया है, जहाँ जैसे कि इसमें किया है। कभी तीनों लेना, कभी एक लेना, हम दोनों अर्थ उससे निकलते हैं। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र। दर्शन है श्रद्धा का विषय, ज्ञान है ज्ञान का विषय और चारित्र है आचरण का विषय। जैसे देखो हमारी लाइफ में ये तीनों चीजों का सुमेल हो रहा, तो आपको कोई भी चीज में सक्सेस करनी है, लाइफ में आपको सक्सेस कैसे प्राप्त होती है उसका गुर बता रही हूँ कि आपका श्रद्धा, आपका ज्ञान और आपका आचरण एक दिशा में चलेगा तो आप सफल होंगे। और आपका श्रद्धान कुछ हो, ज्ञान आधा अधूरा हो और आचरण श्रद्धान के विपरीत हो तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। अब ये तीनों चीजें हैं क्या? पहले सबसे पहले किसी चीज की आपको नॉलेज होती है, आप ज्ञान हासिल करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक परमाणु क्लास है चल रही है, ये किसी माध्यम से पहली बार पता चला, वो हुई नॉलेज, ज्ञान। ऐसे हमें बहुत सारी चीजों की नॉलेज है, ज्ञान है। फिर जब आपने सोचा कि उस पर थोड़ा सा भरोसा हुआ कि हाँ ये मेरे लिए कुछ उपयोगी हो सकता है, एक सभा में गए, प्रवचन में आपने सुना, तो जिनको ने विचार किया उपयोगी हो सकता है, उन्होंने इसकी और डिटेल में ज्ञान हासिल की। जानकारी, जैसे आप बोलते हो इंफॉर्मेशन, मतलब ये मेरे लिए उपयोगी है, लाभदायी है, तो आपको श्रद्धान हुआ, ज्वाइन करने का श्रद्धान। तो ये अब आपने ज्वाइन कर लिया, ये सोच लाभकारी है, पर आपने 2-3 क्लास ज्वाइन की और आपको लाभ नहीं मिला, तो ज्ञान और थोड़ा बिना विश्वास से आप बिल्कुल आगे बढ़े नहीं है। तो अब जब ज्वाइन करेंगे और आपको फिर लाभ हो रहा तो आगे कंटिन्यूशन में रहेगा। आपने 2-3 क्लास ज्वाइन किया, आपको मजा नहीं आया, लाभ नहीं मिला, तो फिर ड्रॉप आउट हो जाओ। इसलिए मेरा ये नियम रहता है कि हर क्लास में कुछ नई बातें सीखो, हर लेसन से कुछ लाइफ से रिलेट करो। आपके जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में तकलीफें हैं। मैं आपसे पूछूंगी आप लोग सब कैसे हैं, तो सब पहले सुखी है, हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। ओपनली कोई क्यों बोलना चाहेगा? सब एक दूसरे से मिलते, गुजराती बोलते प्रेम छो, हिंदी में बोलते भाई आप सब कैसे हैं। पहला डायलॉग होता बहुत अच्छे हैं, सब बढ़िया है, कुशल मंगल। तो दूसरी बात, सेकंड सेंटेंस, बस थोड़ा सा सिर में दर्द, बस थोड़ा सा कमर में दर्द, और थोड़ा थोड़ा करके पूरा टाइम अपनी तकलीफ बताते रहते हैं। तो हमारे जीवन में जो लाइफ में तकलीफें आ रही हैं, शारीरिक तकलीफें आ रही हैं, मानसिक तकलीफें आ रही है, उनसे बचने का उपाय क्या? आप अपने लाइफ में जो आपको टेंशन आ रहे हैं, स्ट्रेस आ रहे हैं, और टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ बिताने का उपाय क्या? वो आपको सबसे चीज ऐसी है, कोई दवाई मिल जाए, मेडिसिन, आपको सर्दी जुकाम हो तो भी आप खा लीजिए,
आपको बुखार हो तो भी सब रोगों की एक दवाई, सारे तालों की एक चाबी। कितना अच्छा लगता है, 10 ताले 10 चाबी है, कितना वजन ला देंगे। 10 ताले एक चाबी बहुत अच्छा है। हम कितनी दवाइयां खाएंगे, हमें तो एक दवाई चाहिए। तो आपकी लाइफ में जो हो रहा है ना, वो आप अच्छा हो रहा है तो पुण्य के उदय से हो रहा है, खराब हो रहा है तो पाप के उदय से हो रहा है। वो सिर्फ उसमें कोई दूसरा आपका निकलने वाला अच्छा बुरा। तो आपने पूर्व में ऐसे कोई कार्य किए थे जो वर्तमान में उदय में आ रहे हैं। वर्तमान में जैसे आप करोगे वैसे भविष्य में उदय में आएंगे। ये ज्ञान अच्छे से हो जाए, इस पर भरोसा हो जाए तो लाइफ बहुत इजी गोइंग हो जाएगी। लाइफ में शांति आ जाएगी, क्रोध आपकी लाइफ से निकल जाएगा। क्रोध क्यों आ रहा है? इसने मेरा बुरा किया, ये जाना मैंने तो मुझे क्रोध आया। मैंने अपने दुख का कारण इसे जाना, ए को जाना, बी को जाना, ए को जाना तो ए पर क्रोध आया, बी को जाना तो बी पर क्रोध आया, सी को जाना तो सी पर क्रोध आया। अब अपने दुख का कारण मैं अपने आप को जानूंगी तो अपने पर क्रोध नहीं आएगा। तो हम देखें कि मैंने क्या गलती की, मैंने आज क्या खाया था तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जब हमें पेट में दर्द होता है, उल्टी होती है, दस्त होती है, सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता है कि मैंने क्या खाया था। तो जब आपका कोई पाप का उदय आए तो विचार करो कि मेरा लाइफ पूरा दिनचर्या कैसे बीतती है। मैं दिन भर दूसरों का बुरा करने के बारे में सोचती रहती हूँ, दिन भर अपना अच्छा करने के बारे में सोचती हूँ, दूसरों का अच्छा करने। तो जैसा सोचोगे वैसे तो उदय में आएगा ना। तो अपनी गलती ढूंढेंगे, अपनी गलती दूर करेंगे। अभी हम लाइफ में दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, उनको दूर करवाने की कोशिश करते हैं, जो कि दूसरे में कुछ कर नहीं सकते हैं, होता नहीं है। तो हमें क्रोध आता है, हमें क्रोध आता है तो सामने वाले को भी क्रोध आ जाता है और झगड़े शुरू हो जाते हैं। हमने एक सुनाया, सामने वाले ने दो सुनाया, हमने 4 सुनाए। पहले जमाने में भी ऐसे ही होता था। तो ऊंची आवाज में बात हुई, किसी को गुस्सा आया, एक ने हाथ उठाया, दूसरे ने उठाया, बात बढ़ती चली जाती है। तो जहां से शुरुआत है वहीं हमें ब्रेक देना है। तो हमें ज्ञान हुआ, सही ज्ञान होना जरूरी है, उस पर भरोसा होना, श्रद्धा होना जरूरी है। जब ज्ञान सही है, उसकी श्रद्धा सही होती है, तो वो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। श्रद्धा रोग है तो वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ज्ञान तो ज्ञान है, सम्यक मिथ्या नहीं है। ये आपने जाना ये चूड़ी है, तो चूड़ी तो चूड़ी है, पर आपकी आत्मा संबंधी मान्यता सही हुई तो यही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। आत्मा संबंधी मान्यता रॉन्ग हुई तो यही ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। विशेष बात ध्यान, सम्यक और मिथ्या एक टेक्निकल शब्द है ज्ञान दर्शन की। तो आत्मा संबंधी मान्यता से रिलेटेड है। आत्मा का संबंधी स्वरूप आपका सही है तो आप सम्यक ज्ञानी हैं। आत्मा संबंधी मान्यता रॉन्ग है तो आप मिथ्या ज्ञानी हैं। मैं भले कहती रहूं आपसे कि मैं आईपैड पर क्लास ले रही हूँ, मतलब मैं मोबाइल में, तो कुछ तुमने पूछा कि मोबाइल में बहुत सारे भेद होते हैं ना, सब लोग में से पूछे कौन सा मोबाइल है, आईफोन है। मैं कहा मुझे भेदभाव नहीं पता ये सब। तो मैं तो मोबाइल मतलब मोबाइल, वो आईफोन है कौन सी कंपनी का, मैं क्या अंतर पड़ रहा, मेरा तो काम हो रहा है ना, मैंने कंपनी देखी है। तो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता, पर आपके लिए फर्क पड़ता है ना, इसलिए तो पूछ रहे हैं ना। तो ये जो मेरा है, यदि मुझे मोबाइल क्योंकि आत्मा संबंधी ज्ञान मेरा सही है, पर आत्मा संबंधी ज्ञान सही है तो आप सही चीज तो सही भी बोलोगे तो भी वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। तो वो टेक्निकल शब्द है। अब सम्यक और मिथ्या की डेफिनेशन आत्मा के सही और जानकारी से है, श्रद्धा से है, जो नॉलेज से नहीं है। दुनियादारी संबंधी सब सर्वज्ञ नहीं है, सबको सारी जानकारी नहीं होती है, कुछ ना कुछ अज्ञान रहेगा। मैं एक क्षेत्र में ज्ञानी और दूसरे क्षेत्र में अज्ञानी। जो टॉप का वकील है वो 0 है डॉक्टरी में, जो टॉप का डॉक्टर है वो 0 है वकालत में। वकालत में अज्ञानी है, डॉक्टरी में ज्ञानी है, वो वकालत में ज्ञानी है, इसमें अज्ञानी है। तो वो मिथ्या ज्ञानी नहीं है, पर वो
और बस दोनों मिथ्या ज्ञानी है। क्यों? यदि आत्मा का सही ज्ञान नहीं है, और एक को ना डॉक्टरी का ज्ञान हो, ना बटालात का ज्ञान हो, तो आत्मा संबंधी ज्ञान है तो वो सम्यक ज्ञान है। ये चीज आपका मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य समझना। पहले ज्ञान होता है, फिर श्रद्धा सम्यक होती है, श्रद्धा सम्यक होती है साथ सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, सारा आचरण सम्यक चारित्र्य कहलाता है। चलिए पहली बात। दूसरी बात, हमें सारी नॉलेज हुई पर आचरण में तुरंत इमीडिएट आ जाए कंपल्सरी नहीं है। कुछ चीजें तो इमीडिएट आती है, कुछ चीज धीरे धीरे आती है। श्रद्धा में स्वीकार एक साथ होता है। जैसे कि आपको कोई शराब पीता है तो शराब छोड़ने योग्य है, ये स्वीकार करना पर श्रद्धा से स्वीकृति से छोड़ना चाहिए। ड्रग पीता तो छोड़ देना चाहिए। एक तो कहता नहीं, कभी कभी चलती है, पार्टी में चलना चाहिए, वो तो स्टेटस की निशानी है, उसकी लाइफ से नहीं छूटेगी। पर एक ने स्वीकार कर लिया छोड़नी चाहिए, पर एकदम से नहीं छोड़ सकता ना। तो पहला दिन में 10 बार पीता हूँ, तो फिर 9 बार, 8 बार, 7 बार, 6 बार, 5 बार। चाय के संबंध में ऐसा होता है, खास तौर पे जब बाहर जाते हैं, व्यापार में जाते हैं, जहाँ जाओ फिर दो चाय पे सब ऑफर करते हो, पी लेते हैं। तो वो जब छोड़ना है तो इससे क्रम है, यानी आचरण में चीजें क्रम से आती है, एक साथ नहीं आती, उससे क्रम होते हैं और धीरे धीरे छूटती है। फिर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, जब हमारी श्रद्धा सही हो जाएगी तो यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो जाएंगे। अब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के संदर्भ में इसी लेसन में विस्तार से बताया है, और कुछ ज्यादा विस्तार से चाहिए तो परमाणु प्रवेश का भाग 2 और 3 में ऐसा है, देख लेना इंडेक्स में, देखोगे तो आप पता चला है। मेरे ख्याल से सम्यक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान की बात में भाग 3 में सूची है, थोड़ी सी हाई लेवल है, इसलिए तो उसमें थोड़ी सी इससे ज्यादा डेप्थ में, थोड़ी सी विस्तार से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान चाहिए, तो साथ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए, दोनों का दिया है, तो उधर से देखना। अब इसमें मिथ्या दर्शन की डेफिनेशन क्या आती है? मैंने कहा आत्मा संबंधी श्रद्धा को बोला, इसमें 7 तत्वों को लिखा है, 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा। अरे मेरे को आपने जो 7 तत्व बताने हैं ना, उसमें एक तत्व मैं हूँ, और मैं इन 6 से भिन्न हूँ, ये जानना है। तो इन 6 से भिन्नता मुझे जानना है। जैसे कि मान लो आपको मैं आपसे मिली नहीं हूँ कभी, मोहित जी, और हमने वीडियो पर भी एक दूसरे पर वीडियो पर देख लेना, तो मिलने के कभी कभी तो एकदम अपोजिट से नजर आता है, ऐसा पहचान नहीं पाते। समझ में आया बात? क्योंकि मैं अभी यहाँ हूँ आपके साथ, अलग हूँ उधर नहीं। मान लो आपने मुझे मुलाकात दिया, वीडियो पे आपने मुझे ऐसा देखा, और मिलने का टाइम फिक्स किया, और उस समय मैंने बाल कटवा लिए या बाल ऐसे खुले रखे, आदि आपने हमेशा मुझे बंदे बाल में देखा है, फिर मैंने ऐसे बाल खुले किए। अब आपने मुझे यहाँ एक लिमिटेड ड्रेस में देखा है, और अलग टाइप की ड्रेस में आप मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो। मान लो कुछ लोग साड़ी में भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग तो कर ही लोगे, साड़ी तो पहन होगी, पर देखते तो एकदम से लगता है लग तो वो ही रहे हैं, पर है क्या नहीं वो। और साड़ी की जगह मैं जीन्स में आ जाऊं, तब तो फिर आप एक बार तो पहचानोगे ही नहीं, क्योंकि आपके माइंड सेट में मेरी एक अलग इमेज है। वो आपकी इमेज मेरी जीन्स टॉप में, मिडी में, ऐसे कपड़ों में नहीं है। वो उनकी बहन तो समझ लो, वो मेरे में नहीं समझोगे आप, जो हमारा माइंड सेट है ना चीजों का। तो अब मुझे पहचानना है तो आपको मेरे कलर से पहचानना है, मेरी हाइट से पहचानना है, मेरी हेल्थ से पहचानना है, फेस से पहचानना है, मेरे चलने वाले रूप से भी पहचानना है, और मेरे स्थिर रूप से भी पहचानना है। अरे मेरे आंख, नाक, कान तो ऐसे कैसे रह जाएंगे? तो बाल तो बड़े हैं, बड़े से छोटे भी हो सकते हैं, छोटे से बड़े भी हो सकते हैं, बांध से खुले भी हो सकते हैं, खुले से बांधते भी हो सकते हैं। ये चलने वाला रूप है। तो हम आत्मा के जो चलने वाले रूप है, उनसे भी भेद हमें जानना है। जो स्थिर रहने वाला रूप है वो भी जानना है। पहचान स्थिर रहने वाले रूप से होगी और मिलूंगी चलने वाले रूप में। तो वो रूप, 7 रूपों से आपको मुझे जानना पड़ेगा। नाक ऐसी है, आंख ऐसी है, कान ऐसे हैं। चलो आपने मुझे ऐसा देखा है पंचनाथ में, प्रवचन में, सिल्वर कहीं भी किसी फंक्शन में, शादी तक में। तो अब एक जगह में आप यहाँ पे लिपस्टिक लगाते हुए, यहाँ पे बहुत ऐसे मेकअप करते हुए कहीं नजर आ जाऊं, तो आप पहचानेंगे कि नहीं ये शुद्धात्मा जी नहीं हो सकती। तो आंख, नाक, कान तो वही लग रहे हैं, होंगे
पर भी उनके नेचर में नहीं है, तो आपने मेरे नेचर को पहचाना। तो ऐसे 6 चीजों से हमें भिन्न जानना है। तो मैं तो जीव हूँ, मैं अजीब कुदरत नहीं हूँ, अजीब नहीं धर्म नहीं हूँ, चलते हुए अधर्म नहीं हूँ, आकाश नहीं हूँ, काल नहीं हूँ। इन सातों में मैं नहीं हूँ। मैं राग करने वाला मैं नहीं हूँ, गुस्सा करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो इनसे जुदा चीज हूँ। दुखी होना भी मेरी पर्याय है, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। तो मैं हूँ कौन? इसलिए सात तत्व जानना, इसका जीवादि सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा ही मिथ्यात्व है, इसे ही मिथ्या दर्शन कहते हैं। क्लियर? अब ये चीज मैंने थर्सडे क्लास में नहीं बताई थी, और थर्सडे क्लास में जो बताया था वो इधर नहीं आ पाएगा, तो थर्सडे क्लास से सुन लेना। ये दिन संडे थर्सडे क्लास वालों को भी भेज देना। अब दूसरी बात, हमने जो जैसा वैसा नहीं माना, उल्टा मान लिया। अब मान लो आपको पता चल जाए कि ये तो प्ले हो रहा है, उसमें मैं रोल कर रही हूँ। अभी अपने परमाणु होने से दोनों ने प्ले किया था ना, तो ज्योत्सना जी को हमने देखा, तब दो है लेडीज और वो लड़के के रोल में आई, मेकअप करके, तो पहचान नहीं पाए ना हम। फिर तो प्ले कर रहे हैं तो हम सब चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर हम सोच रहे हैं इससे पीछे कौन है, देखो जैसे हमें पता है कि फिल्म में सब प्ले कर रहे हैं, तो हम देखते हैं नाम भले कुछ, इससे पीछे कौन है, अमिताभ बच्चन है, संजीव कुमार है, कौन है, पहचान। समझ में आया बात? जब प्ले नहीं कर रहे, एडिटिव मिल रहा है, तो कोई ट्रस्ट समझ के आपका आएगा, रूप बना के आएगा आपके पास में, बिना रूप के आएगा। तो वो सिचुएशन हमें देखनी पड़ती, कौन कब कैसे आता है। तो ये बता रहे हैं कि हमें जीव अनादिकाल से सात तत्व जो है उनको वैसे मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्या के कुछ, अब यहाँ पे से मिथ्या दर्शन के तो टारगेट किया है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या की चर्चा नहीं की है, वो आगे होगी। मिथ्या दर्शन के दो भेद बताए, जीव मिथ्या दर्शन और अजीत मिथ्या दर्शन। तो चीजें हैं, पर पदार्थों में अहम बुद्धि है, ये अभिजीत है, अनादि से हमारे साथ में है, और जो तुदेव शास्त्र में हमारी हो जाती है, उपदेश से जो मान्यता होती है, वो गृहीत मिथ्या दर्शन है। और उसमें भी जो कुदेव शास्त्र लिखा है, कोई देव विशेष कुदेव नहीं होता। आप किसी से पूछने जाएंगे कि आप कौन है, वो नहीं कह रहे मैं कुदेव हूँ। स्वर्ग जो सच्चे देव नहीं है, स्वर्ग के देवी देवता हैं, जैसे धर्मेंद्र पद्मावती, और वो स्वर्ग के देवी देवता अपने आप को देवी कहेंगे, सच्चे देव जैसा पूजने का नहीं कहेंगे। उन स्वर्ग के देवी देवताओं में सच्चे देव की जो हमारी मान्यता है वो तो देव है, वो गुरु। ऐसे गुरु में हमारी जो मान्यता है वो गुरु है। शास्त्र में जो हमारी मान्यता वो शास्त्र है। इसके बारे में मैंने विस्तार से दिया है, उसमें परमाणु भाग 2 या 3 में जहां भी होगा वहां, 3 में अधिकतर 3 में होना चाहिए, है ना। तो कुदेव गुरु कुशास्त्र, ऐसे कोई देव विशेष कुदेव नहीं होता, शास्त्र विशेष कुशास्त्र नहीं होते। जहाँ राग में हिंसा बताई जाए वो कुशास्त्र हो गए, बस तीसरा कोई हिस्सा नहीं बताया जाए। ऐसे विद्या गुरु हैं, वो नहीं कहते कि आप मुझे अष्टदर्भ से पूछ करो, हम करेंगे तो हमारी मान्यता में कुदेव गुरु कुशास्त्र बना होगा। और बाहर जो आचरण हम करते हैं, हमारा जो आचरण पाला जाता है वो गीत मिथ्याचारित्र कहलाता है। अब इनमें जो लिखा है ना, इनका मैं अर्थ भी बता देती हूँ। जीवादि ऐसे मिथ्या चरण, पेज नंबर 16 पे ऊपर लाइन है। इस प्रकार ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र बस होकर संजीव संसार में भ्रमण करता है। नीचे वाले दूसरा, जीवादि जो प्रयोजन भूत तत्व है, जो हमने 7 तत्व में प्रयोजन भूत तत्व पढ़े थे ना, वो जो उसकी श्रद्धा जो विपरीत करता है, उल्टी श्रद्धा करता है, वो ही मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दर्शन है। ये 2 प्रकार का है, गीत और अद्वीत। जो ख्याति लाभ, ख्याति यानी प्रशंसा, लाभ यानी प्रॉफिट, पूजा भी चाहे, जो पूजा भी करता है तो उसमें कभी प्रसिद्धि चाहता है, कभी लाभ, कोई जो प्रॉफिट चाहता है, कोई इच्छा करता है। ये सब जो विविध प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, वो शरीर को जलाने वाली कौन सी? मैंने एक आसन कर लिया, उपवास कर लिया,
और हम जा रहे हैं नंगे पैर जाके कर रहे हैं, क्यों कि मैंने भी मानसून की यात्रा की 2 पैदल चौड़े में चाहता था मेरा बच्चा टॉप कर जाए। तो ऐसे कोई भी चाहे से काम किया तो देह को जलाने वाला है। पहाड़ पे चढ़ेंगे ना तो पैरों में दर्द तो होगा ना, एक आसन उपवास चढ़ेंगे ना तो फिर देह जलेगी, धर्म नहीं है। आत्मा अनात्म के ज्ञान, आत्मा अनात्मा आने जो आत्मा नहीं है ऐसा शरीर आदि के ज्ञान के भेद ज्ञान से रहित जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं वो सब शरीर को छीर्ण करने वाली हैं। उससे हम दुबले हम वेट लॉस तो हो जाएगा अपने परिश्रम में, 10 दिन एक टाइम खाना खाया उपवास किया, वेट लॉस हो जाएगा, धर्म वर्म कुछ नहीं होने वाला है। लोग कहते हैं चलो परिश्रम में 10 दिन उपवास कर लो, हमें तो डाइटिंग भी करना है, बदन का वजन होगा और फिर बाद में हमारा जुलूस भी निकलेगा, दुनिया में पूजे भी जाएंगे। तो आजकल तो है ना परिश्रम के बाद फंक्शन होता है, जिनने 10 उपवास किए, एकासन किए, उनका सम्मान होता है, तो सम्मान भी लोग में भी कर लेते हैं। बोले उससे तुम्हारा शरीर क्षीण हो जाएगा, तुम्हारी डाइटिंग तो हो जाएगी, धर्म वर्म कुछ नहीं होने वाला है। ये बता रहे रागादि भाव, आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति हिंसा है, हम पढ़ जाए अच्छे से जानते हैं। दीदी जो भाव हिंसा के साथ में जो भाव। दीदी 1 मिनट में हम दोबारा रिज्वाइन करते हैं, टाइम ओवर हो रहा है, बात अधूरी रह जाएगी आपकी जी। ठीक है तो हम रिज्वाइन करते हैं और अभी तक जो मैंने समझाया है वो जो एक जन बताएगा उसका डरधर हो जाएगा।